नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी गर्भवती सास में आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। रुद्रपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव में रानी नाम की एक शादीशुदा महिला अपने पति रजनीश के साथ रहती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रानी की सास गर्भवती थी और उसे गर्भवती हुई लगभग 8 महीने बीत चुके थे। गांव वाले उसे इसी बात का ताना मारते थे। एक रोज जब रानी अपनी सास के साथ अस्पताल से चेकअप करा के वापस आ रही थी, तब एक बूढ़ी औरत, ये देखो, इस बुढ़िया को शर्म भी नहीं आती। जब इसकी बहू बांझ निकली और ये बच्चा पैदा न कर सकी, तब इसकी सास ने खुद माँ बनने का फैसला कर लिया और खुद ही माँ बन गई। दूसरी औरत, सही कह रही हो चाची, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसका पति तो ना जाने कब का मर चुका है, फिर भी इस उम्र में पता नहीं किसने इसे गर्भवती बना दिया। रानी की सास, तुम लोग अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। पहली औरत, मजबूरी कोई भी रही हो, लेकिन इस बुढ़ापे में माँ बनना आपको शोभा नहीं देता। जब आपका पति भी जिंदा नहीं है, हमारे गांव वालों पर क्या फर्क पड़ेगा इसका। आज ही प्रधान जी से बोलकर इस औरत को गांव को बेदखल करवा देते हैं। रानी, सासू माँ, घर चलो, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। रानी अपनी सास को लेकर घर आ गई। रात को जब रानी का पति रजनीश काम से लौटा, तब उसने अपनी माँ का हालचाल पूछा। क्या बोला डॉक्टर साहिबा ने? हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ तो है ना? रानी, चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगले महीने ही डिलीवरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर साहिबा ने बोला है। रजनीश, मुझे समझ नहीं आता माँ कि आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ। आप मेरी वजह से इन गांव वालों के ताने सुनती हैं। रजनीश की माँ, अरे तू गांव वालों की छोड़ बेटा, हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है, गांव वालों की नहीं। अब इन गांव वालों को समझाया भी क्या जा सकता है, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। अगले दिन रजनीश के घर सुबह सुबह प्रधान जी का एक आदमी आया। रजनीश, अरे मुनीम जी, क्या बात है, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ आपका? मुनीम, आप लोग जल्दी से पंचायत भवन चलिए, प्रधान जी ने सबको बुलाया है। रजनीश, लेकिन क्या बात है मुनीम जी? मुनीम, वो सब मुझे नहीं पता, प्रधान जी ने बोला है कि रजनीश के परिवार को बुला लो। इतना बोलकर मुनीम जी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद रजनीश अपनी पत्नी रानी और अपनी माँ को लेकर पंचायत भवन पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा था। प्रधान जी, रजनीश, इन गांव वालों का कहना है कि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी माँ गर्भवती है और अपना फूला हुआ पेट लेकर इधर उधर घूमा करती है। आपके पिताजी जिंदा नहीं है, तो इन सब बातों का गांव के नौजवानों पर असर पड़ता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? रजनीश, प्रधान जी, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन लगता है आज सारी सच्चाई आपको बतानी ही पड़ेगी। अब कहानी कुछ सालों पीछे से शुरू होती है। रजनीश की शादी रानी के साथ हुई। उसकी सास ने रानी का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। रानी की सास, बहू, तेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने रजनीश की शादी कर दी। लेकिन तू भी काम में बिजी रहती है, इसलिए जल्दी से मुझे पोता दे दे ताकि मैं उसके साथ खेलती रहूं। रानी, ये सब तो भगवान के हाथ में है ना माँ जी। इतना कहकर रानी शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन रानी माँ नहीं बन पा रही थी। रजनीश की माँ, रजनीश बेटा,
शादी के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम लोग मुझे अभी तक पोता नहीं दे पाए। जाओ जाकर डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बहू में तो कोई कमी तो नहीं। रजनीश की माँ, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि कमी केवल रानी में ही हो, कमी मेरे अंदर भी तो हो सकती है ना। रजनीश की माँ, हाँ तो तू खुद की भी जांच करा लेना, पर मुझे किसी भी कीमत पर पोता चाहिए। इस साल उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी, गर्भवती सास की कहानी का पार्ट पहला। इसका अगला पार्ट मैं कल लेकर आऊँगी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी कहानी पसंद आई होगी। आगे की कहानी के लिए कल तक का इंतज़ार करना होगा। नमस्ते।